हेलो बच्चों, हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं लेकर आई हूँ। सो आप मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। गोपांचल पर्वत श्रृंखला जो उत्तर में स्थित है, शिगार चोटी पश्चिम में, चुलगिरी चोटी पश्चिम और दक्षिण में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद भंडेर श्रेणी, सतभावना चोटी, कैमूर श्रेणी, अमरकंटक की चोटी, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी और राजपीपला की श्रेणियां अवस्थित हैं। देखिए बच्चों, गोपाल पर्वत श्रेणी, सतभावना चोटी, भंडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, अमरकंटक चोटी, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, धूपगढ़ की चोटी, चुलगिरी की चोटी, सिगार की चोटी, ये हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अभी वर्तमान में स्थित हैं और हम इन्हीं को अपने एमपी के जीके में पढ़ते हैं। और एग्जाम में यहाँ से बहुत MCQ जाते हैं। सो आप इसको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए तो आपसे ये जरूर आने लगेगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से पर्वत श्रेणियां? विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, अरसरफी की पहाड़ी, वांचू पॉइंट, कागड़ीवड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। भंडेर में क्या क्या आता है? तो यह विंध्याचल का एक मध्य भाग है, यानी बीच का भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सतभावना चोटी गुडबिल 752 मीटर दमोह में स्थित है। और कैमूर के अंदर क्या आता है? तो यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग विंध्याचल है जिसके अंदर मांडू, अरसरी पहाड़ी, वांचू, कागड़ीवड़ी और सलकनपुर और भीमबेटका आते हैं। भंडेर में आपको सतभावना चोटी मिलेगी। और कैमूर में है तो कैमूर में इसके चित्रकूट पर्वत, मैहर, ये तो फेमस ही है, माता शारदा माता का मैहर माता का मंदिर है वहाँ चित्रकूट पर्वत पर। गिद्धराज पर्वत सतना में आता है। यह कैन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। जो ये कैमूर श्रेणी है, यहाँ से कैन नदी का उद्गम स्थल होता है, यानी कैन नदी यहाँ से निकलती है कैमूर श्रेणी से। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन नदी, जो यमुना जो यूपी की यमुना यूपी में जो बहती है उसकी, और सोन नदी जो हमारे अमरकंटक से होकर जाती है उसके बीच की ये क्या करती है, जल विभाजन का कार्य करती है। दोनों के जल को अलग अलग कर देती है। कौन सी श्रेणी? कैमूर श्रेणी। इसके बाद आप देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो राजपीपला पश्चिमी भाग, महादेव दक्षिण व मध्य भाग में स्थित है और मैकाल पूर्व भाग में स्थित है। मैकाल पर्वत में ही अमरकंटक चोटी स्थित है। और महादेव में कौन सी चोटी स्थित है? धूपगढ़। और राजपीपला श्रेणी में चुलगिरी की चोटियां अवस्थित हैं। राजपीपला यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है जिसका विस्तार गुजरात एवं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, मथवार की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियां आती हैं। ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको एक दो बार पढ़ेंगी तो यहाँ की पहाड़ियां आपको याद हो जाएंगी। कौन कौन सी? अखरानी, बड़वानी, मथवार, बीजागढ़, ग्वालगढ़, असीरगढ़, ये प्रमुख पहाड़ियां यहाँ अवस्थित हैं। इसके बाद आता है महादेव की पहाड़ियां। महादेव यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। यह क्या है? सतपुड़ा का मध्य यानी बीच का भाग है। जो महादेव आपने देखा यहाँ दक्षिण व मध्य भाग में स्थित है। तो महादेव कहाँ स्थित है? मध्य में स्थित है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल में है आदि पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। कौन कौन सी? धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत आदि पर्वत चोटियां यहाँ पर अवस्थित हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। धूपगढ़ चोटी जो है तो ये महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब आता है मैकाल पर्वत श्रेणी जो सतपुड़ा के पूर्व भाग में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है मैकाल श्रेणी। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसकी पूर्वी सीमा किस तरह की है? तो अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचानक मार आते हैं। कौन कौन सी घाटियां आती हैं? अमरकंटक की चोटी, किरार घाटी और अचानक मार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोत्तम चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की? मैकाल पर्वत की। तो वह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर है। छतरपुर में स्थित है मैकाल की सबसे ऊंची यानी सर्वोच्च चोटी बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ है, 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जो मैंने आपको अभी बताया है और 1067 मीटर इसकी ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है जिसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने अभी? 1176 मीटर बताई है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चुलगिरी है जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है 1172 मीटर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी
मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर, इंदौर में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सतभावना है, इसको गुडविल भी बोलते हैं, और इसकी 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी डोंगरा श्योपुर 430 मीटर या 1411 फीट है। हे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।